हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज दिन है बुधवार का और आज है आषाढ़ मास की पूर्णिमासी और जिसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। वैसे तो दोस्तों मैं कहूँगी हर महीने की जो पूर्णिमा होती है वो एक खास दिन होता है, खास स्पेशल होती है, लेकिन कुछ पूर्णिमा ऐसी हैं जो जिनका विशेष महत्व होता है, जैसे कि हो गई गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और साथ ही कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है। और आज जो होता है ना दोस्तों, पूर्णिमासी वाले दिन ना जो चंद्रदेव होते हैं वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। पूरी चांदनी हमें दिखाई देती है और पूरा चंद्रदेव भगवान पूर्ण रूप से हमें दिखाई देते हैं पूरे। जैसे कभी देखा होगा ना, कभी आधे अधूरे, कभी इस तरह से दिखते हैं, लेकिन पूर्णिमासी वाले दिन ऐसा होता है कि आपको चंद्रदेव के पूर्ण दर्शन होते हैं। तो आज के दिन महर्षि वेद व्यास का भी जन्मदिन बताया जाता है। तो महर्षि वेद व्यास जो थे उन्होंने महाभारत की रचना की है। साथ में जो हमारे जो ग्रंथ हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो हमारे वेद हैं उनकी भी उन्होंने रचयिता जो है वो महर्षि वेद व्यास ही हैं और बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो दोस्तों जिससे कि हम लोगों को ज्ञान हो सके, आज के जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, सनातन धर्म के बारे में जो पढ़ते हैं वो सब उन्हीं की कृपा से है ना। उन्होंने ही उन सब का वही उन सब के रचयिता है, मैं यही कहूँगी। तो आज उनका जन्म दिवस कह सकते हो आप, तो इसलिए उनको भी प्रणाम आज के दिन करना चाहिए हमें। तो दोस्तों यहाँ पे ना आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करूँगी। तो मैं कभी कभी जब मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए मैं कर लेती हूँ, कभी कभी मैं नॉर्मल पूजा भी कर लेती हूँ। तो सुबह में मैंने नॉर्मली पूजा कर ली थी, भगवान जी को स्नान वगैरह सब करा के सभी देवी देवताओं को सुबह में मैंने पूजा करी थी। लेकिन मेरा मन था कि शाम के समय में मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करूं। तो फिर मैंने यहाँ पे ना चौकी वगैरह लगा ली थी, उस पर मैंने पीला कपड़ा बिछा के यहाँ पे मैं गणेश जी भगवान को सबसे पहले चावलों का आसन देके मैंने उनको विराजमान किया है, माता लक्ष्मी को किया है, सत्यनारायण के भगवान की मेरे पास मूर्ति है उनको भी मैंने विराजमान कर लिया था यहाँ पे। फिर मैंने ना कच्चे दूध से भगवान जी को यहाँ पे स्नान कराया है। ऐसा कहा जाता है जो भी पूर्णिमा वाले दिन कच्चे दूध से श्री हरि विष्णु भगवान को स्नान कराते हैं वो अपनी पूरी आयु के बाद सीधे विष्णु लोक जाते हैं। और दोस्तों ऐसा भी कहते हैं जो लोग पूर्णिमासी वाले दिन नहाते नहीं है, स्नान नहीं करते, पूजा नहीं करते हैं, कुछ दान नहीं करते हैं, वो तो दोस्तों 100 बार कुत्ते का जन्म लेते हैं और उसके बाद कोई कीड़ा बनते हैं। तो दोस्तों ये भी मैंने पढ़ा है। तो दोस्तों फिर मैंने ना आज पूर्णमासी है तो कान्हा जी को ना सफ़ेद वस्त्र पहना दिए हैं यहाँ पे। और दोस्तों मैंने भी आज सफ़ेद पहने हैं, आज पूर्णमासी है। वैसे आज बुधवार भी है तो मैं पहन सकती थी ग्रीन, लेकिन मेरा मन था कि नहीं मैं सफ़ेद ही पहनूंगी। यहाँ पे मैंने धूप दीप जला लिया था और जो पूजा की थाली है वो उसको भी मैंने फूलों से सजा लिया था। साथ में आटे का जो प्रसाद होता है, पंचामृत और जो आटे की पंजीरी वगैरह बनती है उसका विशेष महत्व होता है, उसका भोग लगाया जाता है भगवान जी को। तो मैंने वो भी बना लिया था, उसमें तुलसी पत्र रख दिया था। और तुलसा मैया की पूजा आज के दिन ना ज़रूर करनी चाहिए हमें। और फिर मैंने यहाँ पे धूप दीप जला लिया है। और हाँ, दीपक मैं कभी खाली नहीं जलाती हूँ, दीपक मैं हमेशा कुछ ना कुछ मैं डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना सफ़ेद चावल मैंने डाल दिए थे। यहाँ पे ना मैंने संकल्प लिया है क्योंकि मैं कथा कर रही हूँ, तो मैं श्री हरि विष्णु भगवान के निमित्त ये उनकी प्रसन्नता के लिए कथा कर रही हूँ, बिना किसी विघ्न बाधा की ये मेरी कथा पूर्ण हो। तो इस तरह से मैंने संकल्प लिया है, श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में मैंने ये छोड़ दिया था। और तो गई उसके बाद मैंने सबको ओम पवित्रम पवित्रम कर स्नान का ध्यान किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सभी को तिलक लगाया है, चंदन का, रोली का। और मेरे पास श्री यंत्र भी है, माता लक्ष्मी जी का बहुत ही प्रिय है, उनका स्थान होता है वो। तो उनको भी मैंने स्नान कराया है, उनको भी मैंने तिलक लगाया है। उसके बाद मैंने सभी को पुष्प चढ़ाए हैं, माता लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प चढ़ाए हैं। और मैंने जो भी पुष्प थे मैंने वो सभी भाव करके सभी को चरणों में मैंने चढ़ा दिया है। और उसके बाद मैंने वस्त्र रूपी कलावा मैंने सभी को अर्पित कर दिया था। और उसके बाद दोस्तों जो कथा की जो पुस्तक है उसको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, तिलक लगाते हैं, फूल समर्पित करते हैं, क्योंकि वो भी भगवान का ही रूप होते हैं। तो उनको प्रणाम करके उसमें 5 अध्याय दे रखे हैं और बहुत ही छोटे छोटे से हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है उसमें। और तो वो मैंने 5 पढ़ लिए थे। और उसके बाद फिर मेरी आरती वगैरह मैं कर लेती हूँ। और आज मैंने गणेश जी भगवान की आरती की है, माता लक्ष्मी की है।
और श्री हरि विष्णु भगवान जी की आरती की है। और साथ में ना चावलों को मैं हाथ में रख लेती हूँ। चावल या पुष्प लेके ही हमें कथा जो है ना पढ़नी और सुननी चाहिए। तो इस तरह से मैं सत्यनारायण भगवान की जो है ना कथा करती हूँ। हर तिथि जो होती है ना दोस्तों, वो हमें भगवान से जोड़ती है। पूर्णमासी है, एकादशी है, अमावस्या है, या कुछ भी छोटा मोटा तो तीज है, त्यौहार है, तो हर तिथि का मतलब यही होता है कि हम कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ भी अपने भगवान से जुड़े, उनकी कथा पढ़ें, है ना। तो ये जो ग्रंथ होते हैं ना, ये हमें डराने के लिए नहीं होते हैं, जबकि बल्कि हमें मोटिवेट करने के लिए होते हैं कि अगर हमें थोड़ा बहुत डर होता है ना, तो हम सही राह पर चलते हैं। मन जो होता है ना बहुत ही चंचल होता है, इधर भटकता उधर भटकता है हमारा, और जो है ना बुरे कर्मों की तरफ, चुगलियों की तरफ, या किसी का बुरा करने के लिए ना वो हमेशा तैयार रहता है, लेकिन अच्छे कामों के लिए ना वो कभी भी राजी नहीं होता है। तो इसीलिए ना जो धर्म ग्रंथ होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत समझाते हैं, डराते हैं। जैसे कि एक माँ होती है ना, जब बच्चा बहुत ही सुनता नहीं है हमारी बात, तो हम उसको, माँ जो है ना डांटती भी है, उसको प्यार भी करती है और मारती भी है। फिर उसको ना खाना नहीं खाता तो प्यार से खिलाती है, नहीं नहीं खा रहा है तो उसको मार के खिलाती है। तो इस तरह से, इसी तरह से हमारे जो धर्म ग्रंथ होते हैं ना, वो भी हमें कुछ ना सिखाते हैं, हमें सद्मार्ग पर ले जाते हैं, समझा कर, पुचकार कर, प्रेम से, है ना। तो दोस्तों उसके बाद मैंने प्रेम पूर्वक आरती कर ली थी, और फिर मैं उसके बाद ना तुलसा मैया में भी दीपदान कर दूंगी, और फिर चंद्रदेव भगवान को भी दीपदान कर दूंगी दोस्तों मैं, इस तरह से। और आज पूर्णमासी है ना, तो आज के दिन ना खीर जरूर बनानी चाहिए। की जय, लड्डू गोपाल की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, नंद के लाल की जय, बाल गोपाल की जय, बोल सच्चिदानंदानंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, बोल सत्यनारायण भगवान की जय। और दोस्तों मैं आपको क्या ही बताऊँ, आज मैंने अर्जुन को बोल दिया था स्कूल से आने के बाद कि आज पूर्णिमासी है और आज मैं बनाऊंगी खीर पूड़ी सब्जी। तो आप विश्वास करोगे, वो सो गया था दिन में, शाम को जब से वो उठा है, उसने देखा है कि मम्मी ने कपड़े पहन लिए हैं और मम्मी जो है ना पूजा कर रही है। तो गाइस उसने ना पूजा में भी मेरे को पता नहीं कितनी बार आके ये बोला कि मम्मी कचौड़ी कितनी देर में बनाओगी। उसका कंटिन्यू एक ही क्वेश्चन था, कचौड़ी बना दो, कितनी देर में बनाओगी, कितनी देर पूजा करोगी। तो दोस्तों फिर मैंने फटाफट से, मैं काश पहले ही मैंने बनने नहीं रखी थी, उसका रीज़न था कि जल ना जाए, मैं पूजा में बैठूंगी। और जब तक पूजा में बैठते हैं ना दोस्तों, आसन पे से ना उठते नहीं हैं। और जैसे कभी होता है ना कि हमें उठना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कभी जैसे कुछ सामान हमारा रह जाता है तो मुझे ना आसन पे से उठना भी पड़ता है कभी कभी कोई सामान लेने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आसन को ना कभी भी सूना नहीं छोड़ना चाहिए। उस समय ना हमें आसन पे ना कुछ भी रख देना चाहिए, फूल वगैरह कुछ ऐसे रख दो, नहीं तो हमारी जो पूजा का जो भाग है ना वो इंद्रदेव भगवान ले जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए ना आसन पे से ना उठना नहीं चाहिए हमें। तो और आसन का ना दोस्तों पूरा मान सम्मान करना चाहिए, और ऐसे ना पैरों से जैसे खिसका देते हैं ना, ऐसे पैरों से कभी भी नहीं खिसकाना चाहिए। आसन पे बैठने से पहले और आसन को जब पूजा करने के बाद आप उठाते हो तब भी उनको ना माथे से लगा के मतलब हाथ जोड़ने चाहिए, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पे तुलसा मैया की ना मैंने आरती की है, और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना ये बहुत ही शुभ होता है आज के दिन। तो मेरे को ना दोस्तों विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने में बहुत समय भी लग जाता है, और एक कथा भी करी है। तो मैं क्या करती हूँ, विष्णु भगवान के 108 नाम मुझे याद हैं, तो मैं वही पढ़ लेती हूँ यहाँ पे आरती करते समय। और विष्णु भगवान के नाम 108 पढ़ के उसके बाद लास्ट में सर्व प्रणा जो श्री हरि विष्णु भगवान का 1008 नामों में से आखिरी का जो नाम है उसे पढ़ लेती हूँ। इससे ना पूरे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का हमें पूरा फल मिल जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं चंद्रदेव भगवान का भी नाम लेके, दिखाई तो देते नहीं है यहाँ पे, बस मैं ऐसी कल्पना करती हूँ कि वो दिखाई दे रहे हैं हमें, और बस उनका आशीर्वाद हमें
मिले। चंद्रमा मन का कारक होता है, हमारा मन जो है ना बहुत ही चंचल होता है, दुखी होता है, या हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो हमें चंद्रदेव भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। बच्चे गलत मार्ग पे भी जा रहे हैं और बात नहीं सुन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो उन्हें चंद्रदेव भगवान को जल देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ सिंपल टमाटर की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो लहसुन प्याज वगैरह मैं जो स्पेशल तिथि होती है उनमें मैं नहीं डालती हूँ। और आज मैं पूरा भोग बना के भगवान जी को भोग लगाऊंगी। और बच्चे भी बहुत ही वो हो रहे हैं कि जल्दी जल्दी बनाओ मम्मी, जल्दी जल्दी तो मैंने फिर एक तरफ मैंने यहाँ पे टमाटर वगैरह कट कर लिए थे, एक तरफ मैंने पिट्ठी तैयार कर ली थी कचौड़ी बनाने के लिए। तो कचौड़ी और खीर ज़्यादा पसंद करते हैं घर में बच्चे। और साथ में मैंने और जो मेरी पिट्ठी बनाई है उसमें मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ, उससे ना टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। साथ ही मैंने खीर में ना आज बादाम डाले हैं, और किशमिश वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, बट मैंने आज थोड़ी सी डाल दी है। और मैं ना आपको दिखा रही थी यहाँ पे ना, आज मैंने सब्जी में ना मैंने सब्जी मसाला मंगा रखा है, मैंने वो डाला था। उससे ना गाइस कोई भी सब्जी आप बना रहे हो उसे डाल दो ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। और साथ में मैंने इलायची पाउडर डाला है मैंने खीर के अंदर, और मैंने बहुत कुछ नहीं डाला है। तो आज के दिन खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए माता लक्ष्मी को, श्री हरि विष्णु भगवान को, उनकी विशेष कृपा मिलती है। तो इस तरह से मैं हर पूर्णमासी पर दोस्तों कथा कर लेती हूँ, और नहीं भी करती हूँ कथा, जैसे हमेशा कथा नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ। बाकी नॉर्मल दिनों में अच्छे से पूजा वगैरह मैं कर लेती हूँ। और आज के दिन दोस्तों जो भी हमारे गुरु हैं उनको अच्छे से हमें उनकी तरफ कृतज्ञता रखनी चाहिए, समर्पण का भाव रखना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। और अगर हमारे गुरु नहीं हैं तो हमारे माता पिता ही हमारे सबसे बड़े गुरु हैं, तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। और उन्होंने हमें चलना, उठना, बैठना, बोलना सब कुछ सिखाया है ना, हमारा लालन पालन किया, हमारा पोषण किया है, और इस समाज में हमें जीना सिखाया है। हर स्थिति परिस्थिति में हमें डटकर सामना करना सिखाया है। कोई भी परिस्थिति हो, हमारे माता पिता हमेशा हमारे साथ हैं, तो उनको हमेशा याद रखना चाहिए। आप चाहे भगवान की पूजा करें ना करें, आप उनको खुश रखेंगे। अगर उनकी आंखों में आपकी वजह से कोई आंसू नहीं है तो गोविंद तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस यही कहूँगी, अपने माता पिता की ही वही उन्हीं को गुरु मानिए, और वही गुरु हैं, उन्होंने ही हमें सबसे पहले सब कुछ सिखाया है। तो हमारे माता पिता ही हमारे सर्वप्रथम गुरु हैं। तो दोस्तों कल से हो जाएगा सावन का महीना शुरू, कल है 30 तारीख। और सावन के पूरे महीने में हम लोग पहनेंगे हरी हरी चूड़ियाँ, हरा सूट, हरी साड़ी, है ना। इस तरह से हरा ही हरा होता है, चारों तरफ मौसम हरा हो जाता है, हरे भरे पेड़ पौधे हो जाते हैं। तो कल से हम हरी चूड़ियाँ पहनेंगे। और हाँ, आप जो है ना माता पार्वती को सावन के महीने में श्रृंगार जरूर चढ़ाएं माता रानी को। और हरे हरे भांग, धतूरा और बेलपत्र, ये सब भी भगवान भोलेनाथ शिव शंकर भगवान को ज़रूर चढ़ाना है हमें सावन के महीने में पूरे। और क्योंकि जो है ना भोले बाबा ही पूरे 4 महीने जो है ना वो धरती का कार्यभार संभालेंगे पूरा, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान तो योग निद्रा में जा चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे ना देखिए पूड़ियाँ बन गई थी, और सबसे पहली जो है पूड़ी है ना मैं गौ माता के लिए निकाल दूँगी, उसके बाद जो है ना भोग की थाली में यहाँ तैयार कर दूंगी। और बिन तुलसा प्रभु एक न मानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा प्रभु एक न मानी। तो तुलसी पत्र रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जब भी भगवान जी जो है ना भोग को जो है ना ग्रहण करते हैं। और अगर तुलसी पत्र होता है ना, कभी नहीं भी है, तो आप सूखी तुलसा जी उनके समीप रख दीजिए, तुलसा जी की माला उन्हें पहना दीजिए। या फिर आप जो तुलसी जी की जो मट्टी होती है ना दोस्तों, वो भी आप लाके श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे तो भगवान जी उसको भी स्वीकार करते हैं। और यहाँ पे बच्चों ने आज खाई खीर और कचौड़ी, और मेरी भी फेवरेट है, तो मुझे भी लग रहा था जल्दी जल्दी बनाऊं, भगवान जी को भोग लगाऊं। कभी भी जो भोजन है ना वो गरम गरम भगवान जी को भोग नहीं लगाना चाहिए, थोड़ी देर रख के थोड़े ठंडे हो जाए
पंखे में, उसके बाद ही भगवान जी को भोग लगाना चाहिए, नहीं तो भगवान जी का मुंह जल सकता है। और किसी के भी दिल को जीतने का जो रास्ता होता है ना, वो हमारा ना भोजन ही होता है ना। तो भगवान जी को भी उनका दिल जीतने के लिए ना हमें अच्छे अच्छे भोग बनाने चाहिए और उनको भोग लगाना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने आज सोचा कि आज गोविंद को बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं। और यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ, घंटी बजा के भोग लगाती हूँ। और एक जो भजन है बहुत ही अच्छा है, वो उसको मैं ज़रूर गाती हूँ। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरगर खायो मेरे मोहन। इस तरह से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। इसमें भी 3-4 कड़ियाँ हैं और इसको गाने में ना बहुत ही मन लगता है। और बस यहाँ पे बैठ के ना फिर मैंने 1-2 भजन गाए हैं। मुझे भजन गाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से फिर मैं यहाँ पे भोग जो होता है ना, वो वापस उसमें मिक्स कर देती हूँ, जो हमारा वो प्रसाद बन जाता है। कान्हा जी को भोग लगाऊंगी यहाँ पे 15-20 मिनट मैं रखे रहने दूंगी। और मेरा अर्जुन बहुत ही यहाँ पे देखिए पूजा कर रहा है बैठ के, और कह रहा है मम्मी जल्दी जल्दी भोग लगा दो, कचौड़ी दे दो मुझे। तो यहाँ पे उसके बाद ना ये जो प्रसाद है मैं सारा मिक्स कर दूंगी, जिससे सब इसको। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ खाना और अर्जुन को मैं दे रही हूँ खीर कचौड़ी, क्योंकि वो सिर्फ खीर कचौड़ी ही मांग रहा है बहुत देर से, पूड़ी के लिए मना कर रहा है। और ये देखो मेरे से चिपटे जा रहा है कब से, दे दो। हाँ, इसने बहुत देर से हल्ला मचा रखा, मम्मी जल्दी दे दो। तो दोस्तों इसको खाना दे देती हूँ और डुग्गू के लिए खाना बनाती हूँ। अभी हस्बैंड जी आए नहीं हो, वो आ जाएंगे तो आने वाले होंगे वैसे वो भी, तो सबके लिए खाना बना दूँगी। और तो दोस्तों जो भी प्रसाद है फिर वो मैं भी ग्रहण कर लूँगी। और अभी बर्तन वगैरह पड़े हैं वो सब दोस्तों, वो सब काम करूँगी। और हाँ ये लो बेबी। तो दोस्तों यहाँ पे डुग्गू खाना खा रहा था और कह रहा था मम्मी बहुत ही टेस्टी बनाया। तो गाइस खीर कचौड़ी तो कोई भी बनाएगा, अच्छी बनती है खीर कचौड़ी। और खीर कचौड़ी के सामने ना हमारे घर में ना फिर कोई पूड़ी सब्जी इतना पसंद नहीं करता है। पूड़ी सब्जी जब भी ज़्यादा पसंद करते हैं जब खीर कचौड़ी नहीं होती है। और खीर कचौड़ी यहाँ पे हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है, सबकी फेवरेट है। और अब मैं ऑयली चीज़ें थोड़ा कम बनाती हूँ, तो आज मैंने बहुत दिनों बाद यहाँ पे खीर कचौड़ी वगैरह बनाई थी। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मेरा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, बाय बाय।